हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? उसके अंदर हमने पढ़ा था स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस कर चुके हैं। वेलोसिटी को भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके हैं और हमने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी उसके ऊपर ट्राई किए थे बच्चों। तो बच्चों आज हम उसको काइनेमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये कहे पूरी काइनेमेटिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स से पूरे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कंफर्म है? तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और नोट्स साथ के साथ अपने बनाते रहेंगे, प्रिपेयर करते रहेंगे। कंफर्म है? तो बच्चों अब सभी हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन। क्या हेडिंग डालेंगे सभी? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। जैसा कि बच्चों आप सभी ने एक्सेलरेशन क्या होता है आप सभी ने पढ़ा है 9th क्लास में या 8th में भी पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों ये तो थी बात डेफिनेशन की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जो है एक कैसी क्वांटिटी, सबसे पहले लिखेंगे एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो एक्सेलरेशन है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी को एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एरो सिंबल। क्या होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम बच्चों, अपॉन टाइम होगा। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। v फाइनल मींस जैसे कोई कार, जैसे ये कोई कार है, ये कोई कार है, कुछ भी लगा लो यार, ये कोई गाड़ी है जी, या कोई भी पार्टिकल है ऐसा जो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है? तो इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो थी v इनिशियल, और बाद में इसकी जो t टाइम बाद इसकी जो स्पीड होगी वो होगी v फाइनल। तो चेंज कितना आया? v फाइनल माइनस इनिशियल। या ये कहें ये पहले जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कितने टाइम में? आफ्टर t टाइम। तो इसकी चेंज कितना आया? 50 माइनस 20 ना, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो दिस इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो ऐसे लिखेंगे ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल। कंफर्म है? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेट करना। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो हाथ से एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी चलाते हैं पैर से एक्सेलरेट करते हैं। मींस हम अपनी स्पीड को कम या फिर ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? कम या ज्यादा करते हैं। जो हम वेरिएशन लाते हैं वेलोसिटी के अंदर या स्पीड के अंदर, उस वेरिएशन जो लाता है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सीधी सी भाषा में आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ स्पीड। एक्सेलरेशन क्या करता है? किसी भी पार्टिकल के अंदर स्पीड के चेंजेस क्रिएट करता है। कंफर्म है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, डेल्टा टी टोटल टाइम या स्मॉल टाइम जो भी है। कंफर्म है? तो अब एक्सेलरेशन को भी वही पढ़ेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जो हमारे लिए मेन है, और सबसे मेन हमारे लिए जैसे स्पीड पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस। कौन सा वाला? इंस्टेंटेनियस बच्चों। आई बात समझ में? तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन हम मेनली पढ़ेंगे। सभी ने नोट कर लिया? रब कर देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एवरेज। कुछ नहीं है, इसको हल्का सा पढ़ेंगे, ये हमारे लिए मेन है, इस पे क्वेश्चन करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। कर देते हैं। अब जो इंस्टेंटेनियस सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन है बच्चों, ये क्या होता है? टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। कंफर्म है? टोटल चेंज मींस vf माइनस v इनिशियल अपॉन डेल t टोटल टाइम। क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ये एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होगा बच्चों?
एवरेज एक्सीलरेशन। क्या होगा बच्चों ये एवरेज एक्सीलरेशन। आई बात समझ में सबको, कंफर्म है। अब बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंटेनियस क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी पढ़ा, इस वेलोसिटी में भी पढ़ चुके हैं। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या एक्सीलरेशन था उस बॉडी का या उस पार्टिकल का, उसको क्या बोलते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस बच्चों। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 इफ डेल v अपॉन डेल टी। यहाँ पे डेल v क्या बच्चों, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बच्चों, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बच्चों, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और डेल टी क्या है, टाइम। तो ये क्या हमारा इंस्टेंटेनियस। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इट इज आल्सो रिटन इन दैट वे dv अपॉन dt। कंफर्म है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कंफर्म है, नोट हो गया। ये हमारा एक्सीलरेशन का बेसिक था। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, पहले इसको नोट करें सभी। कंफर्म है, तो एक्सीलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। क्या होती है बच्चों, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला LT-2। क्या होता है बच्चों, LT-2। कंफर्म है। एवरेज क्या होता है, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस dv अपॉन dt। कंफर्म है, हो जाएगा। रब कर देते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे गिवन है कि भाई r जो है पोजीशन वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 2t प्लस t I कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस t स्क्वायर j कैप। तो हमसे पूछा उसने फाइंड v वेक्टर एंड a वेक्टर। कंफर्म है बच्चों, तो हमें फाइंड करना v वेक्टर एंड a वेक्टर। अब पहले v वेक्टर करते हैं। अब r है, हमें पता है v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, पता है सभी को। तो क्या करें, d अपॉन dt, r की जगह इसकी वैल्यू रख दो 2t प्लस t I कैप प्लस t स्क्वायर j कैप, यही है। अब इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2t स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, v। 2t स्क्वायर का क्या होगा 2, यहां का क्या होगा 1 2 प्लस, सॉरी यहां पे स्क्वायर लगाओ 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर का क्या होगा बच्चों 4t प्लस 1 इंटू आई प्लस t स्क्वायर का 2t j। कंफर्म है, हो जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t का क्या हो जाएगा 4, 1 का क्या हो जाएगा 0, तो 4i प्लस 2t का 2j। दिस इज द एक्सेलरेशन। कंफर्म है। और देखो वैल्यू क्या 4i प्लस 2j, कहीं पे t है नहीं है, मींस ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। कैसे पता चला कांस्टेंट, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी नहीं करता। अगर यहाँ पे टाइम होता t होता तो हम इसको क्या बोलते, नॉन यूनिफॉर्म, या फिर ये कैसा एक्सेलरेशन होता, नॉन कांस्टेंट। कंफर्म है। तो यहाँ से हमें पता चला कैसा एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो बच्चों नोट करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। हमें r से v पूछ सकता है, v से a पूछ सकता है, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी नोट करेंगे, मैं रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। कंफर्म कर दे रहा, कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे गिवन है, तो ट्राई करेंगे a इज इक्वल टू 60 प्लस 1
आई प्लस 3j प्लस 3j, और इसने कहा एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की पोजीशन थी 2 3 पे, कहां पे था 2 3 पे, एंड u इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी i प्लस 2j, क्या इसकी i प्लस 2j। तो हमें पूछा उसने फाइंड r निकालना है इन 3 सेकेंड, हमें निकालना है r इन 3 सेकेंड। कंफर्म है? निकालना क्या है? r निकालना है कितनी देर में? 3 सेकेंड बाद। क्या होगा खुद ट्राई करेंगे पोज करके, कंफर्म है, करो शाबाश ट्राई। मैं करते हैं इस क्वेश्चन को, मैच कर लेंगे सभी बाद में। अब देखो a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a को लिख सकते हैं dv अपॉन dt, किसके इक्वल गिवन है 60 प्लस 1 i प्लस 3j, यही है ना। अब dt को इधर ले आओ तो dv की वैल्यू यहां पे कर दो साइड में, dv की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 60 प्लस 1 i प्लस 3j इंटू dt। अब दोनों साइड क्या करें, इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बच्चों, v इनिशियल से v फाइनल लिमिट जाएगी, और यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, टाइम 0 से t टाइम तक जाएगा। नाउ dv का इंटीग्रेशन तो v हो जाएगा, और v को कैसे लिखूंगा, v फाइनल v है, v फाइनल को v मान लो, और v इनिशियल क्या है गिवन है, माइनस dv का इंटीग्रेशन क्या बच्चों v, और v अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना v फाइनल को v मान लो, v फाइनल जो उसको कितना मान लो v मान लो, और v इनिशियल हमारे पास गिवन है माइनस i माइनस 2j इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन देखो 6 एज इट इज रहेगा, t का इंटीग्रेशन t की पावर कितना dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t की पावर कितनी है 1, तो पावर में एक ऐड कर दो 1 प्लस 1 2, और जो ऊपर आएगा उसको नीचे लिख दो, तो 6t स्क्वायर बाई 2 मतलब 3t स्क्वायर, मतलब 3t स्क्वायर प्लस 1 की जगह t आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 होगी, मतलब t की पावर 0 मान ले, 0 में एक ऐड करेंगे 0 प्लस 1 बाई 1 तो 1 आ जाएगा, t i कैप प्लस 3t j कैप। अपर लिमिट t माइनस 0 रखेंगे तो t की जगह t बाकी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगी साइड टर्म, यही आ जाएगा। अब हमें पहले यहां से v की वैल्यू निकालने कंप्लीट, तो i माइनस 2j को उधर लेके जाएंगे, तो i माइनस 2j इधर लेके जाएंगे, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 3t स्क्वायर प्लस t i प्लस 3t j माइनस नहीं प्लस हो जाएंगे दोनों, प्लस i प्लस 2j। कंफर्म है? i बात समझ में इज इक्वल टू v। तो यहां से i वाली टर्म को एक साइड कर लो, j वाली टर्म को एक साइड कर लो। मैं रब कर देता हूं एक बार, करें एक साइड, रब कर दूं, कर देते हैं, ऊपर से कर दूं, ये रिजल्ट याद रखें। क्या रिजल्ट आया है ऊपर लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू हाउ मच 3t स्क्वायर प्लस t i, एक i यहां भी है तो यहां 1 है तो 1 हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 i कैप प्लस 3t प्लस 2 3t प्लस 2 j कैप। कंफर्म है? नोट हो गया? तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, हमारी v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू ये आ गई, तो अब हमें पता है v क्या होता है,
डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ पे क्या करें हम, dt को एज इट इज, जैसे हमने a dv बाई dt रखा, dt को उधर ले गए, ऐसे ही dt को इधर ले जाओ। तो डायरेक्ट एक स्टेप कर रहा हूं ये वाला, तो 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 आई कैप प्लस 3t प्लस 2 j कैप इंटू dt। अब क्या करें, इंटीग्रेशन दोनों साइड, इंटीग्रेशन दोनों साइड, कहां से कहां तक, इसकी इनिशियल लिमिट क्या थी, इनिशियल कहां था वो 2 and 3 पे, तो 2 and 3 पे इसको r इनिशियल मान लो, और कहां तक r फाइनल r है, r फाइनल को क्या मान लो r, टाइम वही रखना 0 से t टाइम तक बात हो रही है। अब क्या करें, dr का r हो जाएगा, तो r की जगह पर लिमिट r माइनस r इनिशियल की वैल्यू 2i माइनस 3j, कंफर्म है, आई बात से, क्योंकि 2 and 3 थे ना, मींस 2i प्लस 3j, और माइनस में करेंगे तो सारे टर्म माइनस की हो जाएंगी, तो इज इक्वल टू, इसका फिर से क्या करेंगे, 3t स्क्वायर की पावर t, 3 तो कांस्टेंट है, t की पावर क्या है 2, तो 2 प्लस 1 3, तो 3/3, कंफर्म है। तो क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, इज इक्वल टू क्या आ गया, t की पावर q, क्यों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस t की स्क्वायर बाय 2 प्लस t आई है, प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t, कौन सा गैप, j गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2 इसमें ऐड हो जाएगा i वाले में और 3 j वाले में, तो t स्क्वायर t की क्यूब प्लस t स्क्वायर बाय 2 प्लस t प्लस 2, कौन सा गैप, i कैप बच्चों, प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t प्लस 3, कौन सा गैप बच्चों, j कैप, आई बात समझ में। तो ये क्या आ गया हमारा r वेक्टर, पूछा कब है 3 सेकंड में, तो t की जगह 3 रख दो, और जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आ जाएगी, उसकी पोजीशन आ जाएगी, कंफर्म है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। तो हमें क्या है, r देके a पूछ सकता है, a देके r पूछ सकता है, या v पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो हमारे पास क्या हमें याद होना चाहिए कि a जो है बच्चों वो तो होता है dv बाई dt, कंफर्म है, और जो बच्चों v है वो होता है dr बाई dt। बस इन दोनों को याद रखेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कंफर्म है। रब कर दूं, कर देते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं एक्सलेशन पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो ही हैं जो याद रखना है। पहला, मैं आपसे पूछता हूं a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो इसका मतलब क्या है कि a की डायरेक्शन और v की डायरेक्शन सेम है, क्या ये है, बताओ सभी। a इज इक्वल टू dv बाई dt है, तो इसमें ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, आपके सामने क्वेश्चन है ये कि a इज इक्वल टू dv बाई dt में इस इक्वेशन से कौन से ऑप्शन ट्रू है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर a ऑप्शन क्या है, a एंड v आर इन सेम डायरेक्शन, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा उसने a एंड v आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कंफर्म है। थर्ड उसने दिया a एंड del v मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इन सेम डायरेक्शन, कंफर्म है। और जो फोर्थ ऑप्शन उसने दिया आपको डी, नन, कोई भी। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
बताओ सभी, बहुत आसान है। तो यहां से आपको आंसर होगा कि जो ए है, और देखो डीवी मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, हमेशा सेम रहेगी, ना कि वी की। कभी आप सोचो कि ए की और वी की डायरेक्शन सेम है, नहीं, डायरेक्शन किसकी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन की और चेंज ऑफ वेलोसिटी की, और चेंज ऑफ वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। कंफर्म है, नोट कर लेंगे साथ के साथ ही से। हो गया नोट, रब कर दें, कर देते हैं। एक सेकंड, फर्स्ट टर्म थी ये, फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि अगर ए जो है वो जीरो हो, क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो। आई बात समझ में, क्या हो, जीरो। तो इसका मतलब क्या है, नहीं ये लगाओ, ए जीरो मत मानो, ऐसा कहो कि मैं कहूं आपसे, क्या v अगर जीरो है, डेल वी, dv इज जीरो, अगर डेल वी जीरो है तो क्या होगा इसका मतलब, बताओ सभी। क्या है, या ये कहें कि अगर a जीरो है तो a अगर जीरो है तो क्या v जो होगा वो भी जीरो होगा। a अगर जीरो है तो क्या v भी जीरो होगा। आपसे पूछा अगर एक्सेलरेशन जो है जीरो है, इसका मतलब आप बताओ क्या उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर किसी भी कार का या किसी भी पार्टी का अगर हम एक्सेलरेशन जीरो मान लें, क्या मान लें, जीरो, तो क्या उसकी वेलोसिटी जीरो, क्या वो चल नहीं रही। तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या, तो ये इक्वेशन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। क्यों है, क्योंकि अगर a जीरो है, देखो a इज इक्वल टू dv बाई dt, क्या है, dv बाई dt। अब a जीरो है तो क्या है, dv बाई dt। अब dv बाई dt मींस जो dv है, जो चेंज है वो क्या है, जीरो, लेकिन मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। किससे चल रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट होगी। इस केस में क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कंफर्म है, समझ में आ गया सबको, नोट हो गया, कंफर्म है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। रब कर दें, कर देते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा, करें आगे। अब लेट करते हैं कि भाई अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो ऐसे है, तो जब हम वेक्टर पढ़ेंगे वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी वेक्टर को मैं रिजोल्व कर सकता हूं, तो जब मैं इस एक्सीलरेशन को रिजोल्व करूंगा ऐसे, ये एंगल थीटा, तो यहां से ये वाला वेक्टर जो होगा ये होगा a cos थीटा। क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा, और जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट होगा a sin थीटा। कौन सा होगा बच्चों, a sin थीटा। अब इस कंपोनेंट को मैं a परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं क्योंकि परपेंडिकुलर मानो हमने, और जो ये वाला वेक्टर है इस वेक्टर को मैं a पैरेलल बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी के पैरेलल है। जब सर्कुलर की बात करेंगे तो इसको मैं a रेडियल बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों, a रेडियल। और इसको जो मैं बोलूंगा बच्चों, इसको मैं बोलूंगा, यहाँ पे लिख देता हूं v, और इसको जो मैं बोलूंगा बच्चों a टेंजेंशियल बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों, a टेंजेंशियल। आई बात समझ में। तो ये हमारे एक्सीलरेशन के रिजोल्यूशन है। अब इसमें a परपेंडिकुलर का और a पैरेलल का क्या काम है, क्या होगा। अब जो a परपेंडिकुलर है बच्चों, ये काम करता है डायरेक्शन को चेंज करने का। किसको चेंज करने का, चेंज डायरेक्शन। क्या काम करता है बच्चों, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। आई बात समझ में। और जो ये वाला जो है a पैरेलल या a टेंजेंशियल, ये क्या करता है, चेंज इन स्पीड। क्या करता है बच्चों, ये चेंज इन स्पीड।
आइवासन में क्या करता है बच्चों, ये चेंज इन स्पीड। आइवासन में तो जो ए आर या ए परपेंडिकुलर या ए साइन थीटा का क्या काम होता है, डायरेक्शन को चेंज करना, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, और जो ए पैरेलल है या ए टेंजेंशियल, उसका काम होता है स्पीड को चेंज करना। क्या करना बच्चों, स्पीड को चेंज करना। तो जैसे हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन dt होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं इसकी बात करूं मोड की, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए डीवी बाई dt का मोड इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर। वेक्टर आपको सोल्व करना आता है, आता है नहीं आता है, कंफर्म है? तो इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, कंफर्म है? तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इसका स्क्वायर। वेक्टर सोल्व करना आता है आपको, तो इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर बात करता है वो सिर्फ ए पैरेलल की, किसकी बात करता है, ए पैरेलल, क्या काम करता है, स्पीड में चेंज करता है। तो स्पीड में चेंज करता है तो मैं कैसे लिखूंगा, डी बाई dt ऑफ दिस। आइवासन में कंफर्म है, तो याद रखेंगे, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कंफर्म है, हो जाएगा कि एक वेक्टर का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है या टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, सर्कुलर पढ़ेंगे तब पता चलेगा, तो क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है, और एक वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो डायरेक्शन को चेंज करता है। किसको चेंज करता है बच्चों, डायरेक्शन को चेंज करता है। हो जाएगा, कंफर्म है? रब कर दूं, कर देते। कंफर्म है, हो गया। तो नेक्स्ट करते बेटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है, आपके से गिवन है कि v जो है इक्वल है 2x के, किसके, 2x के, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। किसका फंक्शन निकालना है, टाइम का। व्हेन इफ व्हेन t 0 था, तो जब x की वैल्यू 2 पे थी, 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी है, कंफर्म है। तो हमें क्या निकालना है, a निकालना है, किसका फंक्शन, टाइम का, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, देखो सॉल्यूशन करते हैं, खुद ट्राई करेंगे। ये मैकेनिक्स है असली, कंफर्म है। यहां से हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास अगर v x में है तो हम कैसे x से t में जा सकते हैं, मतलब x को t का फंक्शन निकाल सकते हैं, या कैसे a से t का फंक्शन निकाल सकते हैं। यहां से हम इस चीज को सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, हमारे गिवन है v इज ए फंक्शन ऑफ x। किसका फंक्शन गिवन है, x का, और हमें निकालना है a इज ए फंक्शन ऑफ t। किसका, t का निकालना है। तो पहले हम क्या करें, हमारे पास देखो v क्या है, dx अपॉन dt, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2x। हल्का लगा सबको समझ में आ गया क्या करने वाले हैं सर, तो dx अपॉन 2x आई बात समझ में, कंफर्म है? या ऐसे करो, x को ले आओ बस यहाँ, x इज इक्वल टू 2 dt, आई बात समझ में। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक लिमिट, इनिशियल से फाइनल। अब इनिशियल टाइम 0 था, 0 से कहां पे जाना है, t पे जाना मान लो, क्योंकि फंक्शन किसका निकालना है, t में निकालना है। अब 0 था तो x की वैल्यू 2 थी, और पहुंचना कहां पे, मान लो x पे पहुंचना है। कहां पे पहुंचना है बच्चों, x पे पहुंचना है। तो dx अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, log x, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूं मैं, यहां लिख दूं साइड में ln x, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से x तक, इज इक्वल टू 2t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। तो यहां तो t माइनस 0, t 2t आ गया, तो यहां पे ln x माइनस ln 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ln x बाई 2। जैसे मेरे पास ऐसे हो, अब यहां पे अपर लिमिट क्या है, x, तो ln x माइनस ln 2। अब ये अगर इस फॉर्म में हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ln x बाई 2। अगर यहां प्लस होता तो मल्टीप्लाई हो जाती, क्या हो जाती, मल्टीप्लाई। कंफर्म है, याद रखेंगे इसको।
रूल है ये, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख दूं बच्चों, ln x/2 इज इक्वल टू 2t। अब अगर मैं ln को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाता हूं तो वो क्या बन जाता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। कौन सा, एक्सपोनेंशियल। तो यहां से x इज इक्वल टू 2 को भी उधर ले जाएंगे तो 2e⁻2t हो जाएगा। कंफर्म है। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया एज ए फंक्शन ऑफ t। अब अगर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ t निकल गया तो पहले मैं v को t का फंक्शन निकाल लूं और उसके बाद a को t का फंक्शन निकाल लूं। क्या बड़ी बात है, निकाल सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ अब अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या निकल जाएगा, dx/dt क्या होता है, v तो होता है ना। तो इसका करेंगे 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट सेम होता है, e⁻2t का e⁻2t, लेकिन 2t का जब आगे करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4e2t, क्या आ गया, ये v आ गया। क्या आ गया, v आ गया। अब v का फिर से डिफरेंशिएशन कर दें, dv/dt। अब dv/dt करेंगे तो 4e2t, फिर से e2t, 2 आगे आ जाएगा 8e2t। कंफर्म है, दिस इज द एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, आगे बात समझ में सबको, आई बात समझ में सबको। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था, हो जाएगा। नोट करेंगे साथ के साथ, कंफर्म है, नोट करो। हो गया, रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे गिवन है कि भाई x जो है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है। क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है। आई बात समझ में। अब हमसे उसने पूछा फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन निकालना, v को हमें x का फंक्शन निकालना है। तो पहले क्या करें, यहां से dx/dt निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, v में तो निकल जाएगा, तो निकाल लो। 2t प्लस 2 आ गया, t का तो 1 का 0 हो गया। अब यहां से क्या करोगे बच्चा, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, तो v-2/2 इज इक्वल टू t। अब इस t की वैल्यू यहां रख दो, तो t की वैल्यू यहां रखो, x इज इक्वल टू v-2/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू v-2/2 प्लस 1 इज इक्वल टू x हो गया। पूरे 2 को मार दिया तो यहां से देखो v और x आ गया ना, v x का फंक्शन। तो इस तरह से हम v को x का फंक्शन भी निकाल सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को आपस में फंक्शन किसी का देके हम इस तरह से एक दूसरे के फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों आई बात समझ में, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने थे। कंफर्म है, हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हमारे पास a जो है इक्वल होता है dv/dt के, किसके इक्वल होता है, dv/dt के। तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं, तो ये आ गया dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो a जो है इक्वल आ गया v dv/dx। आई बात समझ में। तो इस रिजल्ट को भी याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन है a जो है गिवन है किसके, इक्वल है v स्क्वायर के। तो हमें निकालना फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ x, किसका फंक्शन निकालना है, x का फंक्शन निकालना है। व्हेन x जब 0 था तो v की वैल्यू क्या थी, 2 थी। क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। कंफर्म है, तो ये निकालना है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, देखो हमें पता a को क्या लिख सकता हूं, ये वाला रिजल्ट v dv/dx इज इक्वल टू v स्क्वायर। एक v ने एक v को मार दिया, क्या हुआ, dv/v को इधर लिया, v इज इक्वल टू
dx आ गया। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन, जब x की वैल्यू 0 है तो v 2 है और हमें जाना है x पे, तो v की वैल्यू क्या है, v है, पता नहीं कितनी है, तो dv बाई v वही ln v। अब ln v तो -2 होगा, तो ln v बाई 2 लिखूंगा, ln v बाई 2 लिखूंगा इज इक्वल टू वही x माइनस 0x। अब ln इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा, तो यहाँ पे कर दूं साइड में, तो v यहाँ पे रह जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x, 2 इंटू ई की पावर x, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x। आई बात समझ में, हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कंफर्म है, हो जाएगा बच्चों। तो आज हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन के हमने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पे क्वेश्चन किए, और हमने क्या किया, कैसे हम एक्सीलरेशन की एक फंक्शन अगर एक्सीलरेशन x में है t में कैसे जाना है, या v को t में कैसे लाना है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को ट्राई किए। कंफर्म है, हो जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन या मोशन अंडर ग्रेविटी बोल सकते हैं। कंफर्म है, हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।